बात कर रहे हैं ग्राफोलॉजी की। ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। जब एक पीस ऑफ राइटिंग किसी ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाता है तो क्या क्या डिटरमिन कर सकता है, उसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। अब एक राइटिंग पीस से मैं पता कर सकती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। क्या आप एक इंट्रोवर्ट है या आप एक सोशल पर्सन है? क्या आप एक एग्रेसिव पर्सन है या फिर आप एकदम ही पेशेंट वाले बंदे हैं? यू कैन बी वेरी लाइक काम एंड कंपोज्ड। वैसे ही आपका जो मेंटल वेलबींग है, आपकी जो इमोशनल स्टेट है, वो भी पता चलती है आपकी हैंड राइटिंग से। आगे जाकर अगर हम और डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलता है कि क्या आप क्रिएटिव लोग हैं या फिर आप लोगों को जो ऑलरेडी स्टडी एस्टैब्लिश है उसी को फॉलो करना पसंद है। क्या आपकी इंटेलिजेंट लेवल बहुत ज्यादा है कि आप इंक्विजिटिव कम है? यानी क्रिएटिविटी, इंक्विजिटिवनेस सब कुछ आपकी हैंडराइटिंग से पता चल ही जाता है। अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं या फिर इवन आप होम मेकर है या स्टूडेंट है तो आपका एथिक्स क्या है? आप लॉयल हैं या आप किसी भी चीज को मैनिपुलेट करेंगे? वो भी आपकी हैंडराइटिंग बताता है। आपके प्लान्स क्या है? क्या आप अपने प्लान्स की तरफ काम करना पसंद करते हैं? वो भी आपकी हैंडराइटिंग बताता है। अब कैसे पता चलेगा? आई विल जस्ट गिव वन एग्जाम्पल टू यू। यहाँ पर केवल पर्सनालिटी की बात करेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है तो आपके जो अल्फाबेट ए है वो एकदम सिंपल सर्कल में आपने रखे हैं, उसको बिल्कुल ही एकदम सिंपल से नॉर्मल ए लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंट्रोवर्ट पर्सन है तो आप क्या करोगे? आपके ए को एकदम लॉक के साथ, यू स्टार्ट विथ अ लूप, देन यू विल क्लोज इट, मेक दैट सर्कल, देन यू विल फिनिश इट. It means that you do not like to mingle very easily. Then third alphabet is like कि आपकी पर्सनालिटी वैसी है कि मैं अपनी जो पन्ने हैं, अगर आप आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. आई लाइक टू कीप एवरीथिंग टू माई सेल्फ ओनली. I do not want to disclose absolutely anything to anybody. That is called the poker type of emotions. उनके चेहरे पे एक इमोशन आपको दिखाई नहीं देगा। वो अल्फाबेट सेम, अगेन लेट्स टॉक अबाउट अल्फाबेट ए ओनली हियर, कि वो अल्फाबेट ए कैसे लिखेगा? वो उसको एक लूप के साथ शुरू करेगा, उसको अंदर लेकर जाएगा, फिर ए बनाएगा और फिर उसको खत्म करते हुए भी अंदर से ही वो लूप को बाहर निकालेगा। इसका मतलब है कि उसके पास कोई भी चीज आप उगलवा नहीं सकते। अब यहां पर यही जो बंदा है वो बंदा किसी डेफिनेट जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत सुटेबल हो सकता है और किसी जॉब प्रोफाइल के लिए वो बिल्कुल सुटेबल नहीं हो सकता। और अगर वो गृहिणी है तो आप जान लीजिए कि वो काफी सारी चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल रखेगी कि दाहिने हाथ का किया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। इट इज गुड एंड बैड। अगेन आई एम गोइंग टू से कि कोई भी हैंडराइटिंग गलत या सही नहीं होता। उनके सिचुएशंस क्या है और उनका गोल क्या है उसी पे डिपेंड करता है कि उनकी हैंडराइटिंग में उन्होंने क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और उन्होंने कब उसको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, वही एक ग्राफोलॉजिस्ट बताता है। देयर इज नो रॉन्ग एंड राइट अगेन। दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी दैट वी स्पोक। आगे के वीडियो में मैं और भी चर्चा करूंगी अलग अल्फाबेट की और एक अलग एंगल के साथ आपको उनकी डिफिनेशंस एंड डिटेल्स रिवील कर और भी चर्चा करूंगी